हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सबसे हॉट टॉपिक की यानी बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल की कि जो आपका बीबीएस बनाया जाता है उसमें हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। अब जो आपका बीबीएस होता है उसमें हम लोग स्टील बार का यूज करते हैं। तो जो आपका स्टील बार बनता है उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है। उसके बाद हम लोग साइट पे स्टील बार को बेंड करके प्लेस करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, तो उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके स्टील बार होते हैं उसमें हम लोग डेवलपमेंट लेंथ का यूज करते हैं, उसमें ओवरलैपिंग लेंथ का यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें आप सभी को कंफ्यूजन होता है वो है आपका बैंड लॉस। तो बैंड लॉस के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसकी डिटेलिंग कैसे होती है, उसके लिए कौन सा आपका आईएस कोड यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जो कंक्रीट होता है उसमें रीइंफोर्समेंट का डिटेलिंग कैसे किया जाता है, उसका कौन सा आईएस कोड होता है। और ये सारी चीजें करने के बाद जब हम लोग बिल बनाते हैं तो जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट होता है उसका मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आज आपको इस सेशन में सीखने को मिल रहा होगा यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। आप किसी भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाएं या फिर आप ऐसे साइट इंजीनियर इंटरव्यू देने जाते हैं, आप ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप ऐसे बिलिंग इंजीनियर इंटरव्यू देने जाते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे बीबीएस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ना पूछे। तो सबसे हॉट टॉपिक होता है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें हम लोग निकाल रहे होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितना स्टील लगेगा। और ये सबसे आपका हाईली वेटेज मटेरियल होता है। अगर आपके एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका 1 CR है यानी 1 करोड़ रुपए, तो उसमें आप ये मानिए कि कम से कम आपका 20% स्टील लगने वाला है, यानी आपका 20 लाख रुपए का स्टील लगने वाला है। तो उसका जो वेटेज होता है वो आपका 20% होता है। तो उसकी सब जगह डिमांड होती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी प्रोफाइल के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, बोले भाई साहब आपको बीबीएस आता है, तभी उसके आगे के दरवाजे खुल रहे होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आपके आईएस कोड लगते हैं। जब आप बीबीएस बनाएं तो आपको किन किन आईएस कोड का रेफरेंस लेना है ताकि आप एकदम एक्यूरेट बीबीएस बना पाएं, एज पर आईएस कोड बीबीएस बना पाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका बीबीएस हम लोग किसका बना रहे हैं। तो जो आपका बीबीएस बनता है, बार बेंडिंग शेड्यूल बनता है, वो किसका बनता है, स्टील बार का बनता है। और हम लोग कौन सा स्टील बार यूज करते हैं, आपका HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। तो इसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं IS 1786-2008। तो ये हमारा आईएस कोड है किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार के लिए एंड बायर फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट के लिए। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन में सरिया यूज हो रहा है वो आपका कौन सा सरिया है, वो आपका HYSD बार है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है, जिसके लिए आपको IS 1786 का रेफरेंस लेना है। और हम लोग यही यूज करते हैं। आप पूरा आईएस कोड देखेंगे ना तो उसमें आपको TMT बार नहीं मिलेगा। तो बार TMT नहीं होता है, बार आपका HYSD ही होता है। अब HYSD बार को हम लोग TMT प्रोसेस से बना रहे होते हैं। तो TMT कोई बार नहीं, आपने सुना बोले TMT बार, TMT बार। TMT क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होता है। तो TMT क्या है, आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका स्टील बार बनाया जा रहा है। बार आपका HYSD बार होता है। जितने भी आपके आईएस कोड मिलेंगे सब में आप देखेंगे तो आपको HYSD बार का ही जिक्र मिलेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी आपको TMT बार नहीं मिलेगा। TMT बेसिकली आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो बार है वो आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो आपको आईएस कोड में जो हमेशा जिक्र मिलेगा वो किसका मिलेगा, HYSD बार का। अब जो HYSD बार है उसके लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज कर रहे हैं, 1786। किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कि जो आपका HYSD बार है उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी हम लोग क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, इन सब के लिए आपको IS 1786 यूज करना होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो आपका स्टील बार है उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ जो आपके स्टील बार में जो आपका डिफॉर्मेशन होता है, आप स्टील बार में देखेंगे तो ऊपर आपकी रिप्स बनी होती हैं, कुछ आपकी ट्रांसफर रिप्स होती हैं, कुछ आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिप्स होती हैं जिनको आप लोग लंग्स भी बोल सकते हैं। तो उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद आप देखेंगे जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है, जो आपके HYSD बार हैं, उनमें आपकी कई अलग अलग तरह की ग्रेडिंग्स आती हैं। तो उन सब के लिए आपको कौन सा कोड प्रेफर करना है, वो आपको करना है IS 1786। इसके बाद नेक्स्ट IS कोड पे चलते हैं, वो है हमारा IS कोड 2502।
प्रैक्टिस फॉर द बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार फॉर द कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। जो हम लोग IS कोड 2502 यूज कर रहे हैं तो उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन ये है कि जो आपका स्टील बार है उसकी बेंडिंग कैसे होगी, उसकी फिक्सिंग कैसे होगी कंक्रीट में, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं IS कोड 2502। तो इसमें आपको चीजें क्या सीखने को मिलेंगी, इसमें आपको चीजें सीखने को मिलेंगी कि जो आपका स्टील बार है उस स्टील बार का आपको बेंडिंग कैसे करना है, उसको साइड पे प्लेस कैसे करना है, उसकी फिक्सिंग कैसे करनी है, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ में कोई आपका फर्क ना पड़े। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर हम लोग जो आपका स्टील बार है उसकी बेंडिंग कर पाएँ, उसकी प्लेसिंग कर पाएँ, उसकी फिक्सिंग कर पाएँ, इसलिए हम लोग IS कोड 2502 का यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हम लोग आपके स्टील बार को फिक्स करते हैं तो वहाँ पे आपका कंक्रीट कवर कितना लेना है, वहाँ पे स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो इन सब के लिए भी हम लोग IS कोड 2502 को प्रेफर कर सकते हैं। तो जो आपका IS कोड 2502 है उसका यूज़ है आपका बेंडिंग प्रैक्टिस के लिए। वो आपको बताता है कि जो हम लोग बार बेंड करेंगे उसका क्या मेथड होगा, उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, ताकि जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है उसको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, और जो आपका फिक्सिंग का प्रोसीजर है वो क्या होगा, और बार स्पेसिंग और कवर के लिए हम लोग IS कोड 2502 प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपको IS कोड देखने को मिलेगा वो है आपका IS 456-2000। अब IS 456-2000 आपको क्यों यूज करना है? अब ये बोलोगे ये तो सर आपका नॉर्मल IS कोड है जो हम लोग PCC और RCC के लिए यूज कर रहे होते हैं। नहीं, इसका भी हमारा यूज होता है IS कोड 456-2000। इसका मेन यूज है आपका डेवलपमेंट लेंथ में और आपका ओवरलैपिंग लेंथ निकालने में। जब आपको पता है, जब हम लोग BBS बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट लेंथ यूज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको ओवरलैपिंग लेंथ यूज़ करना पड़ता है। तो आपका कितना डेवलपमेंट लेंथ आएगा, आपकी कितनी ओवरलैपिंग लेंथ आएगी, वो आपको ये IS 456 बताता है। अब काफ़ी लोगों को हो सकता है पता हो, वैसे तो आप सभी लोग अगर हमें रेगुलर देखते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम लोग डेवलपमेंट लेंथ और जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ होता है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे। स्पेशली मैं आपके लिए बनाऊंगा कि आपका ओवरलैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में क्या डिफरेंस होता है और हमें एज पर IS 456 कितना डेवलपमेंट रखना चाहिए और कितना ओवरलैपिंग लेंथ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी IS 456-2000 में, कि आपका किसी भी RCC मेंबर के लिए कितना डेवलपमेंट होगा और कितना आपका ओवरलैपिंग लेंथ होगा। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है और जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ होता है वो आपका डिपेंड करता है कि हम लोग किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं और किस ग्रेड का स्टील यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है और जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ है वो आपका कम हो रहा होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। इसके बाद आपने एक चीज़ और सुनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैंड लॉस। क्योंकि जब भी हम लोग किसी स्टील बार को किसी RCC मेंबर में डालते हैं तो उसको बैंड करना पड़ता है। आप देखें कभी 45 डिग्री पे बैंड होता है, कभी 90 डिग्री पे बैंड होता है, कभी आपका 135 डिग्री पे बैंड होता है। तो आप देखेंगे इंडियन IS कोड में आपको बैंड लॉस को लेके कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप ब्रिटिश कोड पढ़ेंगे BS 8666 तो वहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूलिंग, डायमेंशनिंग, बेंडिंग एंड कटिंग ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे आपको बैंड लॉस को लेके कुछ प्रोविजंस मिल रहे होंगे। बाकी बैंड लॉस आपके साइड की प्रैक्टिस, अगर आपकी साइड पे हो रहा है तो आप करिए, नहीं हो रहा है तो मत करिए, कोई लकीर का फकीर थोड़ी ना बनना है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि बैंड लॉस हम लोग क्यों करते हैं, कितना करते हैं। तो अगर आपको बैंड लॉस के बारे में डिटेल में सीखना है तो इसके लिए आप ब्रिटिश कोड 8666 यूज़ कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और आपको सीखने को मिलेंगी कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसका शेड्यूलिंग है, डायमेंशनिंग है, बेंडिंग और कटिंग किस तरह से होनी है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें बिल बनाना पड़ता है। तो बिल के लिए हमें मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो मेजरमेंट के लिए कौन सा IS कोड यूज़ होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं IS कोड 1200 का पार्ट 8, मेजरमेंट ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। तो ये भी एक आपका IS कोड है जो कि हम लोग BBS में यूज़ कर रहे होते हैं। आप सभी को पता है, जो आपके क्वांटिटी सर्वेयर हैं, जो आपके बिलिंग इंजीनियर हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट IS कोड है IS 1200, जिसमें आपके जो भी बिल्डिंग वर्क्स हैं उनका मेजरमेंट कैसे होता है बिलिंग के लिए वो आपका दिया हुआ है। बिना IS 1200 के आप बिलिंग नहीं कर सकते। इसमें करीबन 26-27 पार्ट हैं। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताइए, तो हम लोग इस पर एक पूरा सीरीज बना रहे होंगे IS 1200 को लेकर। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग IS कोड
1200 का पार्ट 8 यूज़ करते हैं। IS 1200 में टोटल 26-27 पार्ट हैं, तो हर एक काम के लिए उन्होंने एक इंडिविजुअल आपको पार्ट दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप इसका डिटेल देख सकते हैं, जो आपको बिलिंग करते समय मेजरमेंट कैसे होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू कैन सी IS कोड स्पेशल पब्लिकेशन 34 SP34 दैट बी यूज फॉर द हैंडबुक फॉर कॉन्क्रीट रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। मीन्स ये आपका IS कोड है SP34। यदि आप BPS के बारे में बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये हैंडबुक पढ़ सकते हैं SP34। यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में दे रखा है कि जो आपका RCC होता है उसमें आपका रीइंफोर्समेंट का डिटेलिंग कैसे होता है, स्टील बार का डिटेलिंग कैसे होता है, उसके लिए आप ये IS कोड SP34 पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपका RCC में रीइंफोर्समेंट का डिटेलिंग कैसे होता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना इसका कोई ऐसा खास यूज़ है नहीं है। बाकी जो हमारे काम के हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से IS कोड हैं जो आपको प्रेफर करने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है IS कोड में आपका IS कोड 1786, जो आपको बताएगा कि जो हम लोग स्टील बार यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें क्या क्वालिटी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसमें क्या डिफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद जो आपका स्टील बार है उसको बेंडिंग कैसे करना है, फिक्सिंग करना कैसे करना है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या मेथड है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद ओवरलैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के लिए आप IS कोड 456 पढ़ सकते हैं, और मेजरमेंट के लिए आप IS कोड 1200 का रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी ये सब पढ़ने के बाद यदि आपके पास टाइम है, आप चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ये विटिस कोड का रेफरेंस ले सकते हैं, आप ये हैंडबुक पढ़ सकते हैं, ये बात की चीज़ है, लेकिन पहले आपको ये पढ़ना है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम लोग BPS के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं। और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है? एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं, बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, आपके वाटर टैंक्स, सबका वहाँ पे आपको डेडिकेटेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। बाकी यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।